दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ये मेरी गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपने लाइफ में लोगों के साथ तीन तरह से बिहेव करते हैं। हमारे लाइफ में तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं और हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिसके साथ हम चीज़ों का शेयरिंग भी करते हैं। उससे कुछ पैसे लेते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ सामान लेते हैं, कुछ सामान देते हैं। उसके साथ अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं, अपनी एनर्जी भी शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, उनके प्रॉब्लम भी सुनते हैं। तो यहाँ पे थॉट्स प्रॉब्लम जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं एनर्जी के फॉर्म में कह रहा हूँ, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो मैं चीज कह रहा हूँ, पैसे कह रहा हूँ, वो इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके साथ आप मटेरियल भी शेयर करते हैं, कुछ चीजें भी शेयर करते हैं और एनर्जी भी शेयर करते हैं, अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स जो हो गए, इस तरह के केस में आप एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं कि आप चीजें भी शेयर करते हैं एक दूसरे से और अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं, अपने विचार भी शेयर करते हैं। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, फेसबुक या फ्रेंड जो सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं, बस आप जानते हैं उसको। ऐसे लोगों के साथ आप चीजों का शेयर नहीं करते, आप पैसे का लेन देन नहीं करते, आप चीजों का लेन देन नहीं करते, लेकिन आप थॉट्स का शेयरिंग करते हैं। कभी उनको मैसेज कर दिए, कभी गुड मॉर्निंग कर दिए, कभी गुड इवनिंग कर दिए, कभी हैप्पी बर्थडे कर दिए, वो भी कभी आपको हैप्पी बर्थडे कर दिए, कभी थॉट शेयर कर। ऐसे लोग जिसके साथ आप मटेरियल का शेयर नहीं करते, सिर्फ थॉट्स का शेयर करते, सिर्फ एनर्जी का शेयर करते, ऐसे लोगों के लिए आप क्या हैं? आप हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी का शेयरिंग होता है, मटेरियल का शेयरिंग नहीं होता, चीजों का शेयरिंग नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिसके साथ ना उधो का लेना, ना माधो का देना, ना मैं कुछ देने वाला हूं, ना मैं कुछ लेने वाला हूं, ना मैं तुमसे बात करने वाला भी नहीं हूं। मैं आपके लिए आइसोलेटेड सिस्टम हूं। ना मैं उसके साथ थॉट शेयर करूंगा, ना मैं, और कुछ चीजों का शेयरिंग तो भूल ही जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए आप आइसोलेटेड सिस्टम हो जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो उसके पहले मैं 1 मिनट में रिकैप कर देता हूं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है। थर्मोडायनामिक्स में आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो आप एक सिस्टम के ऊपर करते हैं। सो वट एवर एनालिसिस इज डन, इट विल रिफर टू अ सिस्टम। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा नीचे। आप पहले वो वीडियो देखिए कि थर्मोडायनामिक सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होता है। और मैंने कहा था कि सिस्टम जो है उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला कि उसके अंदर मैटर होता ही है और बाउंड्री भी होता है। सिस्टम के अंदर मैटर भी होता है और बाउंड्री भी होता है। तो किसी सिस्टम के लिए 2 रिक्वायरमेंट है और उसके बाहर जो भी है वो क्या है? वो है सराउंडिंग। अब आते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो पहला वाला जो सिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं क्लोज सिस्टम, तो ये आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप सामान का आदान प्रदान नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जी का करेंगे। तो इसमें क्या होगा? जब सामान का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो जो आपके पास है वो आपके पास रहेगा, जो उसके पास है जो उसके पास रहेगा। तो आपका क्वांटिटी और मास फिक्स रहेगा, लेकिन एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है। सो सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इज सराउंडिंग। तो जो आपके लोग हैं, दोस्त हैं, वो आपके लिए सराउंडिंग हो गए और आप खुद सिस्टम हो गए। लेकिन आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज, मतलब आगे पीछे हो सकता है, बढ़ घट सकता है। मतलब सिस्टम एक्सपैंड भी कर सकता है और सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। दूसरे तरह के लोग हैं जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि आप दोनों मास और एनर्जी दोनों आप एक्सचेंज करते हैं। तो इस सिस्टम को आप कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं, क्लोज्ड को आप कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। और इस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम यूजुअली फिक्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और तीसरा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे लोगों के साथ ना आप तो मास का शेयरिंग करते हैं और ना ही एनर्जी का शेयरिंग करते हैं, दोनों का शेयरिंग नहीं होता, आप आइसोलेट हो जाते हैं।
तो अब ये मैंने स्कीमेटिक के थ्रू समझाया है। क्लोज सिस्टम में क्या है, नो मास एंट्री और एग्जिट, ये आपका सिस्टम है। लेकिन एनर्जी का इन आउट हो सकता है। ओपन सिस्टम में क्या है, एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है, राइट। और आइसोलेटेड में क्या है, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज और ना ही मास का एक्सचेंज। ये हो गए एग्जांपल्स। जैसे कार बैटरी या कोई भी बैटरी है, आप कहीं भी कनेक्ट करते हैं तो कोई मास का एक्सचेंज नहीं होता है, उससे कोई मटेरियल बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। प्रेशर कुकर, जब आप खाना पकाते हैं गैस पे या चूल्हा पे तो क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो सिर्फ एनर्जी का ही सप्लाई होता है ना, मास का सप्लाई तो नहीं होता है। मैं उस कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि वो सीटी मार रहा है। थर्मोमीटर क्या है, ये भी एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि आप थर्मोमीटर क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, कोई मास का आदान प्रदान तो नहीं होता ना इसके बाउंड्री के थ्रू, सिर्फ एनर्जी का होता है। ओपन सिस्टम में कोई भी इंजन है, कार इंजन ले लो, बाइक इंजन ले लो, ये सब ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल जाता है, वो जलता है और फिर एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, तो मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि वो बॉडी गर्म हो जाता है, फिर हीट बाहर निकलता है। कंप्रेसर भी क्या है, ओपन सिस्टम है। पंप जो आपके घर में है, जो पानी सप्लाई करता है, वो भी क्या है, ओपन सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, जो आपका थर्मस है, पानी का थर्मस, इसमें ना तो मास का एक्सचेंज होता है, आप गर्म पानी रख दिए, ना वो पानी निकल रहा है जब आप क्लॉक कर दिए, और ना ही वो पानी ठंडा हो रहा है, वो और एज इट इज गर्म है। तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करें। थैंक यू।